हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता AI वर्ल्ड 18। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पमिता AI वर्ल्ड 18 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मुझसे 28 अगस्त की वर्कशॉप में एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट्स ने कि ऑलरेडी मार्केट में ऐसे टूल्स आ चुके हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बहुत ही ईजिली हमारे मॉडल को जनरेट कर देते हैं, तो फिर हम क्यों सीखें, ठीक है, क्यों इतनी कोडिंग और क्यों इतने बेसिक्स मैथ्स स्टैटिस्टिक्स सीखें। तो इसका जवाब मैं यही देना चाहूँगी दोस्तों कि आप एकदम से, जब आप छोटे थे तो बड़े होकर आप एकदम से तो नहीं सीखे होंगे मम्मी पापा बोलना। पहले आपने एपएनआर आप हम सीखा होगा ना, तभी ना आप माँ बाप से बोलना सीखे हैं ना। ऐसे ही वर्ड्स को मिला मिला के, ऐसे जैसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय को आपने मिला के एप्पल बोलना सीखा है ना। तो आप बेसिक से ही ना सीखेंगे कि एप्पल कैसे बोला जाता है। तो उसके लिए अगर आप किसी का सुन के भी बोल देंगे एप्पल, ठीक है, तो आप सुन के बोलने एप्पल बोल तो देंगे, लेकिन कोई आपसे पूछे इसका पूरा स्पेलिंग बताओ क्या है, तो आप वहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर देंगे, ठीक है। आप इस तरीके से ही, अब एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपसे। जैसे MBBS डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो पढ़ तो लेते हैं पूरा, लेकिन अगर उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं सीखा कि कौन सी नर्व हार्ट को जाती है, कौन सी नर्व ब्रेन को जाती है, कौन सी नर्व लीवर में जाती है, कौन सी नर्व किडनी में जाती है, और उनको बिना प्रैक्टिस के, ठीक है, अगर उन्होंने MBBS नहीं किया और सीधा उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाके खड़ा कर दे कि पेशेंट्स का ऑपरेशन करो, और उनको यही नहीं पता है, अगर उन्होंने प्रैक्टिकली नहीं सीखा है अपने MBBS MD डिग्री में, ठीक है, इंटर्नशिप में, कि कौन सी नर्व हार्ट की है, कौन सी ब्रेन की है, और उनसे बोला हार्ट का ऑपरेशन करो, उन्होंने कर दिया ब्रेन का, ठीक है, तो आदमी तो गया ना, ठीक है। तो हालांकि उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्यों, हम भरोसा करते हैं कि वो तो डॉक्टर है। सेम कंडीशन डाटा साइंस में होती है, ठीक है। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है, ठीक है, आपने रेडी टू यूज़ जैसे टूल्स होते हैं मार्केट में, उनके भरोसे आपने कर लिया, तो अगर आपको रियल टाइम एग्जांपल पे प्रॉब्लम आ गई कोई सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे। अगर थोड़ा सा भी एरर या बग डिटेक्ट हो गया पूरे AI मॉडल में, तो आप यही नहीं जान पाएंगे कि वो बग जो डिटेक्ट हुआ है उसका सोर्स कहाँ पर है, ठीक है। आपका पूरा का पूरा मॉडल, क्योंकि आपको देखो, एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद डाटा जो आप ऑनर को देते हैं, बिजनेस ऑनर को, वो रियल टाइम बेसिस पे चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फिर आपने एक बार दे दिया तो आपकी छुट्टी हो गई। वो आपको रियल टाइम जो डाटा है उसमें अपडेट होता रहता है, ठीक है। उस अपडेशन के टाइम पे भी आपको उनको, जैसे आप देखते हैं ना कि व्हाट्सएप भी अपडेट होता है, ठीक है, गूगल भी अपडेट करते रहते हैं साथ के साथ। तो जैसे रियल टाइम बेसिस पे प्रॉब्लम आती रहती है, सॉल्यूशन आते रहते हैं, तो वो अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो उस अपडेशन के लिए आपको बेसिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और वही बेसिक्स मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आप बेसिक्स अच्छे से सीखिए और रेडी टू ईट चाइनीज़ नूडल्स पे ध्यान मत दीजिए। अपने अच्छे जो भारतीय व्यंजन है ना, रोटी पकाना और ये सब, दाल रोटी भात वात, इन सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और बेसिक्स पे अपना फोकस रखिए, ठीक है। और जो मैं आपको मैथ्स और स्टैट्स पढ़ा रही हूँ, यही एक तरीके से बेसिक्स है। मेन तो आधे तो मैथ्स और बेसिक्स पे हम स्टैट्स में ही अटक जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं बीच में ही, डाटा साइंस के हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगी। पहली बात तो ये है, आपने शुरू किया है तो एंड तक चलना, और बीच में छोड़ने की हिम्मत नहीं करना, ठीक है। तो वरना आप शुरू ही मत करना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।